नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिशन इंडिया टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक 2018 के बेरोजगार के लिए बहुत बड़ी जो खुशखबरी आने वाली है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों का शिक्षा मंडल आवंटन कब शुरू होगा और आप लोगों को कब ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारा इंतज़ार किया है, 2 साल हो गए। तो अभी आपके इंतज़ार की है जो घड़ी है वो ख़त्म होने वाली है, जल्दी ख़त्म होने वाली है। और जहाँ तक मेरा विश्वास है कि आपको 1 जुलाई तक 101% आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, क्योंकि ये एक मात्र ऐसी भर्ती है जिसके ऊपर ज्वाइनिंग के लिए काफ़ी प्रेशर बन रहा है। मतलब चाहे MLA MP या और तरह या जितने शिक्षक संघ है, जितने भी सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के बेरोजगारों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बिंदुओं के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, बिल्कुल मैं हर चीज़ है वो आपको बिल्कुल डिटेल के साथ बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, भर्ती की राह खुली, राजेश बदाला का खुशखबरी देने वाला संदेश। तो ये जो हमारे जिन्होंने आगे भी काफ़ी लड़ाई लड़ी है, राजेश जी बदाला है और रेगर जी है, तो उन्होंने जो पता करके जितने भी हमारे बेरोजगार संघ के नेता है या जितने मंत्री है उन सबसे मिल के निर्देशालय में गए, तो इन्होंने ये पता करके जो आपको संदेश दिया है तो उनको मैं आप पढ़ के सुनाऊंगा। और बात रही भूतपूर्व सैनिकों के कोर्ट में स्टे का निस्तारण की, तो ये भी निस्तारण जल्दी होने वाला है। और ये निस्तारण होते ही आप लोगों को ज्वाइनिंग का काम है, जो मंडल आवंटन कार्य है, वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। और आगे मैं बताने वाला हूँ कि जो आखिरी सूची में हैं उनके लिए क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो भाई वेटिंग लिस्ट में हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो इंतज़ार करें नज़दीक है लगभग, तो उनका भी जल्दी से जल्दी मतलब चांस, वो ज्वाइनिंग का चांस बन रहा है। तो कैसे बन रहा है ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। और 1 जुलाई से आप लोगों को सबको ज्वाइनिंग मिलना निश्चित है। तो दोस्तों, आइए अभी हम पहले जो राजेश जी बदाला है उनका संदेश मैं आपको पढ़ के। तो दोस्तों, राजेश जी बदाला ने जो संदेश दिया है उनको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नमस्कार साथियों, आप सभी के मन में ढेर सारी सवाल और कई सारी उलझन है आपके दिमाग में, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक कोर्ट का मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा इनका, तब तक मतलब एक्स सर्विसमैन का, तब तक अपना कुछ भी नहीं हो सकता है। और 8 तारीख को एक्स सर्विसमैन का ऑर्डर होना है कोर्ट से। आज इनका फैसला हो जाता है, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 8 तारीख को इनका ऑर्डर हो जाएगा। और उसके बाद हम सब मिलकर अपनी भर्ती की जितनी जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो सके उतनी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। तो राजेश जी बदाला ने एक्सिसमैन भाइयों से भी बात किया है कि हम सब मिल के अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो हम मिल के जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बात पक्की है कि अगर एक्सिसमैन भाई आपके साथ चलते हैं तो आप लोगों को ज्वाइनिंग जल्दी से मिल जाएगी। और इनका जो कोर्ट में जो निस्तारण है तो वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ये भगवान से दुआ करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जून में नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक से अपनी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए मैंने सारा प्लान बना रखा है, आप निश्चित रहे। कुछ मेरे दोस्त कह रहे हैं कि पैसे इकट्ठे करो, धरना दो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी धरना नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट के मामले में हर कोई अपना हाथ पीछे खींच लेता है। एक बार 8 तारीख को इनका ऑर्डर हो जाए उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग जल्द करवा लेंगे।
और भाई अपने अपने साथ, फौजी भाई अपने साथ हैं, इसलिए सभी 8 तारीख का वेट करो। मंत्री जी से बात हो गई है और उन्होंने जुलाई के लिए बोला है कि जुलाई में ज्वाइनिंग करवा दूंगा। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबकी रही बात पैसे इकट्ठे करने की, तो अभी ज़रूरत पड़ी तो पैसे भी इकट्ठे करेंगे। इसके लिए कोई घबराए नहीं, किसी प्रकार का चिंता नहीं करे और कोई भी समस्या नहीं है। अपना काम जल्द हो जाएगा, बस यही साथ रहें, एकजुट रहें और 10 जून के बाद अपने मंडलांकन कार्य शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है कि 8 तारीख को भूतपूर्व सैनिक भाइयों का जो निस्तारण है हो जाएगा। तो एक मैसेज में ये बताता हूँ कि ये मैसेज है कि सभी भाइयों को राम राम। आज अपने केस की सुनवाई 3 मिनट हुई। इसमें अपने वकील की मजबूती से पक्ष रखा। आरपीसी एवं शिक्षा निदेशालय के वकील ने भी अपना जवाब पहले ही रख दिया, लेकिन शिक्षा निदेशालय का जवाब फाइल में टैग नहीं होने के कारण इसकी अगली सुनवाई 8 जून को होगी, जिसकी हमारी जीत पक्की है। तो दोस्तों ये सब कुछ फाइल केस पुटअप हो गया था, लेकिन इसको टैग नहीं किया होता, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं होने के कारण इसको 8 तारीख के लिए टाल दिया। तो लगभग केस क्लियर हो गया है। जो भाई दोहरा लाभ वाले हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है और जो फ्रेशर भाई है उनके भी लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सबको न्याय मिलेगा। तो कोई भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भूतपूर्व सैनिक भाई है जो वेटिंग में है, वो देख रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। तो दोस्तों पक्का जो वेटिंग में है, सब लगभग सभी भूतपूर्व सैनिकों का नंबर आ जाएगा, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड भर्ती का भी रिजल्ट फाइनल होने वाला है। फाइनल रिजल्ट आएगा तो जो फर्स्ट ग्रेड में जाने वाला है वो सेकंड ग्रेड ज्वाइन नहीं करेगा। और कुछ भाई लोग हैं जिनका संस्कृत शिक्षा में भी नंबर आया हुआ है। तो ज़्यादातर भूतपूर्व सैनिक भाई हैं उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, वेटिंग वालों को ही फ़ायदा इसमें मिलेगा। अगर आप मिलके अगर चलोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो अगर कोर्ट में चले गए, कोर्ट में चलते रहोगे तो किसी के भी सफलता हाथ आने वाली नहीं है। तो दोस्तों आप बिल्कुल कोर्ट में जाने से बचे, आप अपनी लड़ाई खुद लड़े, क्योंकि आप जब सेना में थे तो आप खुद लड़ाई, अपने अंदर जज्बा था और आप हौसले के साथ लड़ाई लड़ते थे। तो उसी प्रकार आप कोर्ट के भरोसे लड़ाई मत लड़ो, आप अपने जज्बे पे लड़ो, आप मंत्रियों के पास जाओ, आप अपने हक की लड़ाई लड़ो। लेकिन कोर्ट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक ही टांग खींचने से अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की टांग खींचना भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों जो भूतपूर्व सैनिक भाई है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो वेटिंग में है उनका भी पक्का नंबर आएगा। जिस भाई ने थोड़ा बहुत मेहनत किया है उसका पक्का नंबर आएगा। अगर आप ये चाहते हो कि बिना मेहनत किए हमें नौकरी मिल जाए, तो ये तो संभव नहीं हो सकता। आप मेहनत करोगे, अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों जो भाई वेटिंग में हैं, जितने भी भाई वेटिंग में हैं, तो वेटिंग वालों के लिए बताना चाहता हूँ कि वेटिंग वाले लगभग भाई आप आशा बनाए रखें, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि इसकी कम से कम 2 या 3 लिस्ट वेटिंग वाली पक्का निकलनी है। मैं ये श्योर कह सकता हूँ कि 2 लिस्ट तो वेटिंग वालों की पक्का निकलेगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी लोगों का किसी में ऐसा ही भर्ती में सिलेक्शन हुआ है, किसी में, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ साथ में चली थी, तो कई ऐसे भी टैलेंटेड है जो ऐसा ही बनना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप वेटिंग वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। और आप बिल्कुल बोलते हैं विश्वास और आशा, आदमी जब तक आशा रखता है ज़िंदगी में तब तक उनको कुछ कुछ ज़रूर मिलता है। तो आप आशा रखें, विश्वास रखें, आपने मेहनत की है तो उसका फल भगवान ज़रूर देगा। और आप ये नहीं सोचना कि हम वेटिंग में हैं तो हमारा नंबर नहीं आएगा, और पक्का आएगा। आप अपने हक की लड़ाई लड़ोगे तो सब कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ आखिर में कि जितने भी मंत्री है, जितने भी संघ है, जब उनसे बात हुई तो सब ने मतलब पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। किसी भाई ने नेगेटिव रिप्लाई नहीं दिया है या किसी मंत्री ने नेगेटिव रिप्लाई नहीं दिया है। सभी हमें हमारे फेवर में हैं। तो हमें जल्दी ही 1 जुलाई से हमारी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। ये लगभग 101% विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को अभी जल्दी ही ज्वाइनिंग मिलने वाली है। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना। धन्यवाद।